नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात रखने वाला हूं जो हमारे सनातन में एक समृद्ध परंपरा थी। पत्र, जो चिट्ठी जिसको कहते हैं, चिट्ठियों का आदान प्रदान, कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक दी जाती थी तो उसका एक ही माध्यम था, वह था पत्राचार। चिट्ठियाँ होती थी। चिट्ठियाँ पहुँचाने का कार्य कई प्रकार से होता था। हाथों हाथ पत्र दिए जाते थे। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको एक पत्र पकड़ा दिया कि आप इस फलां व्यक्ति को पहुँचा देना। और दूसरा माध्यम था डाक द्वारा। तो इस प्रकार से एक पत्रों की, चिट्ठियों की परंपरा थी। और यह परंपरा आज से कम 20 साल पहले तक चलती थी। अब डिजिटल ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। पत्राचार, पत्र व्यवहार, चिट्ठियों का आदान प्रदान नगण्य हो गया है, नहीं के बराबर हो गया है। तो मेरे पास कुछ पुराने पत्र हैं, चिट्ठियां हैं जो मेरे लिए आई हैं गांव से। मेरे माता पिताजी ने भेजी हैं, मेरे बड़े भाई साहब ने भेजी हैं, मेरे छोटे भाई साहब ने भेजी हैं, मेरे शुभचिंतकों ने भेजी हैं, और मेरी जो घर में छोटी छोटी भतीजियाँ थी उन्होंने भेजी हैं। तो ये जो पत्र व्यवहार होता था, तो ये पत्र व्यवहार में, पत्राचार में ये होता था कि सुख है, दुख है, कोई परेशानी है, कष्ट है घर परिवार में, उसकी सूचना दी जाती थी। और वो पत्र कब मिलता था? पत्र कम से कम 15 से 20 दिन में मिलता था। बहुत से बहुत जल्दी हुआ तो 8-10 दिन तो लगते ही थे। अब इसमें पत्र में ये भी लिखा जाता था कि आज यहाँ बारिश हो रही है, आजकल बारिश बहुत हो रही है। जब तक पत्र पहुँचता था उस व्यक्ति तक, तब तक पता चलता था कि गर्मी शुरू हो गई है और सूखा पड़ गया है। बाढ़ की सूचना मिलती थी तो तब वहाँ सूखा पड़ जाता था। सूखा पड़ता था, उसकी सूखे की सूचना मिलती थी, तब तक वहाँ बाढ़ आ जाती थी। इस प्रकार से पत्र में, पत्राचार में यह सब समाचार दिए जाते थे। तो इस प्रकार से मेरे पास बहुत सारे पत्र हैं। ये पत्र हैं, बहुत सारे पत्र हैं। ये अंतर्देशीय पत्रकार हैं। और कुछ पत्र जो है लिफाफे में आते थे, लिफाफे होते हैं। अब आजकल की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, इस प्रकार से आजकल की पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो अंतर्देशीय पत्रकार क्या होता है, लिफाफा क्या होता है, इनवलप जिसको कहते हैं, उसमें इनवलप इस प्रकार का इनवलप होता है। इसके अंदर किसी भी कागज में लिख करके पत्र डाल सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक पत्र है, वो पत्र इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। इसके अंदर पत्र लिखा गया है। ये पत्र लिख करके लिफाफे में डाल दिया और यह पत्र मेरे को मिल गया। इसमें लिखा जाता है, छोटा है, छोटे के लिए पत्र लिख रहे हैं तो शुभाशीष लिखते हैं, बड़े को लिख रहे हैं तो पूजनीय, आपको दंडवत प्रणाम, इस प्रकार से लिखते हैं। और इसमें एक संस्कृति का एक वाक्य हम लिखते थे, अत्र कुशलम च तत्रास्तु, अर्थात यहाँ पर हम सब कुशल मंगल हैं और हम कामना करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी कुशल से होंगे। इस प्रकार से अब यह जो पत्र मेरे को मिला है, यह मेरा नाम इसमें लिखा जाता है और जो भी एड्रेस होता है, पता होता है, बिल्डिंग का, घर का, मकान का, गली, ब्लॉक नंबर, वो लिखा जाता है। तो ये मेरे ऑफिस के नाम से पत्र आया है, कैलाश चंद्र जोशी, 205 पूजा हाउस, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, करमपुरा, नई दिल्ली 15। ये एड्रेस, इस पर मेरे लिए यह पत्र आया है। यह मेरे बड़े भाई साहब रामनगर में रहते हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। उनका यह लेटर हेड है, उस पर उन्होंने पत्र लिखा है। इसी प्रकार से उन्हीं के पत्र मेरे लिए बहुतायत में आते थे, ज़्यादा संख्या में आते थे। ये भी पूजा हाउस करमपुरा का एड्रेस है। यह अंतर्देशीय पत्रकार है। यह अब जरा सा फेड हो गया है, फीका पड़ गया है, बहुत पुराना है, 30 साल पुराना पत्र है। और यह भी भाई साहब का पत्र है। यह थोड़ा सा इसका एक टुकड़ा कहीं मिस हो गया है। और यह भी बड़े भाई साहब का पत्र है। यह इनवलप में, लिफाफे में आया है। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे पत्र हैं।
और एक पत्र मैं आपको बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। मेरे पिताजी जो अभी संसार में नहीं हैं, स्वर्गीय, उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने बताया है, मेरी शादी का शुभ समाचार दिया है। और वह पत्र में मैं बताऊंगा उन्होंने क्या लिखा है उसमें, लेकिन और पत्र आपको दिखाता हूं। यह पत्र है 10 अक्टूबर 1995 का। तो इसमें मेरे भाई साहब ने लिखा है कि जो छोटे भाई ललित हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और उनका बीएड में सिलेक्शन हो गया है। बीएड की जो ट्रेनिंग है पढ़ाई करने के लिए, वह अल्मोड़ा को जाने वाले हैं। यह उन्होंने शुभ समाचार, इस प्रकार से कोई भी शुभ समाचार और कोई दुख का समाचार, शुभ समाचार, यह सब पत्रों से अवगत कराया जाता था। अब यह उनका पत्र आ गया है, जो भाई साहब बीएड करने के लिए अल्मोड़ा गए हैं। उन्होंने पत्र लिखा है कि मैं यहाँ पर अल्मोड़ा में कुशल से हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी ढंग से चल रही है, इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यह उन्होंने मेरे लिए लिखा है। यह भी 95 का पत्र है। और उसके बाद एक पत्र और है, यह एक पत्र है, यह भी भाई साहब का पत्र है, जो रामनगर में बड़े भाई साहब रहते हैं, उनका पत्र है। उन्होंने इसमें लिखा है वही जो समाचार होते हैं, वह पत्र लिखा है। और एक पत्र उन्होंने मेरे को ये लिखा है, यह भी अंतर्देशीय पत्रकार है, और ये अंतर्देशीय पत्रकार है, उसमें उन्होंने लिखा है। और मेरी जन्मपत्री भी इस पत्र में बना करके उन्होंने लिखी है। मेरे पास मेरी जन्मपत्री नहीं थी, तो मैं भी थोड़ा जिज्ञासु था ज्योतिष के विषय में, तो थोड़ा बहुत जानता था उस समय। तो मैंने उनसे प्रार्थना करी कि जब आप पत्र व्यवहार करोगे, चिट्ठी लिखोगे, तो मेरी जन्मपत्री भेज देना। इस प्रकार से उन्होंने मेरे को ये जन्मपत्री भेजी और पत्र में कुशल समाचार भेजे। और उसके बाद एक पत्र और है, यह 23 अक्टूबर 97 का पत्र है। इसमें भाई साहब लिख रहे हैं कि हम कार्तिक के महीने अक्टूबर में घर में, गांव में शिवार्चन करने वाले हैं, शिव पूजा करने वाले हैं, आप भी इसमें अवश्य आना। और 27 अक्टूबर को शिवार्चन होना निश्चित हुआ है, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब ये एक मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ पढ़ाई करते थे, तो मैं इनसे कहता था मेरी शादी पहले होगी तो मैं आपको निमंत्रण दूंगा शादी का, और आपकी शादी पहले होगी आप मुझे शादी में बुलाना। हम जहाँ कहीं भी रहेंगे तो एक दूसरे को सूचना देंगे। ये हैं जगत सिंह खाती। जगत सिंह खाती हैं, गलीगांव में ये रहते हैं। और इन्होंने लिखा है, पंडित जी आपने कहा था कि आप जब शादी करोगे तो मुझे निमंत्रण अवश्य देना। तो आज मेरी शादी तय हो गई है, इस डेट की मेरी शादी है, और आप इस शादी में अवश्य आना, और तभी मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, और मैं अपने जो मैंने आपको वचन दिया है वह भी मेरा पूर्ण होगा। इस प्रकार से इन्होंने यह बताया है। और उसके बाद एक ये मेरे परम मित्र हैं। जब मैं गांव में था और ये दिल्ली में रहते थे, आज मैं दिल्ली में हूँ, ये गांव में रहते हैं। तो दिल्ली में मेरे को दिल्ली दिखाने वाले यही हैं। ये हैं प्रकाश चंद्र जोशी, पुत्र श्री स्वर्गीय ख्याली राम जोशी जी। ये अब गांव में रहते हैं और मैं उस समय गांव में रहता था। इन्होंने दिल्ली से पत्र लिखा है, कहते हैं प्रिय कैलाश, वैसे आदर में मेरे चाचा लगते हैं और हमारी एज जो उम्र है लगभग बराबर है। तो ये कहते हैं प्रिय कैलाश सदा खुश रहो, आपकी बहुत याद आती है। अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश में ऐसा लग रहा है कि हम दोनों साथ साथ होते तो बड़ा आनंद आता। और गांव के क्या हाल समाचार हैं? गांव में बारिश हो रही है, नहीं हो रही है? गर्मी कितनी हो रही है? दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उमस भी बहुत बढ़ गई है। यह जो पत्र है ये जुलाई के महीने का पत्र है। तो उन्होंने यह सब लिखा है और कह रहे हैं कि पानी की क्या व्यवस्था चल रही है, पानी बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? नलों में जो नल पाइप लाइन है उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पानी की लाइन में व्यवधान डालने वाले हैं, बुझा लगाने वाले हैं,
उनकी हरकतें कुछ ठीक हुई या नहीं हुई है, उनके विषय में बताना। अब ये पत्र और है, इस पत्र में ये मेरी भतीजी ने लिखा है। वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, बच्चे भी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। उस टाइम ये गांव में रहती थी, तो पिताजी को हमारे पत्र लिखने का बहुत कम आदत कम थी, तो वो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। उसकी राइटिंग से आप लगा सकते हैं, काफ़ी कच्ची राइटिंग है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर सब अम्मा बड़वाजी सब कुशल से हैं, आपकी कुशलता चाहते हैं, और हमारी पढ़ाई, मेरी और विजया की, दीपा की और विजया की पढ़ाई अच्छी चल रही है। ईजा बाबू रामनगर में कुशल से हैं, गुड़िया और संतोष भाई भी अच्छे हैं, वहाँ से पत्र आया था, ऐसा लिखा है। अब एक पत्र और मैं आपको बताता हूँ, यह पाटकोट में मेरी दीदी है, दीदी का पत्र आया है, उन्होंने भी अपनी कुशल खबर यह सब भेजी है। और उसके बाद ये शुभ स्थान में हिजारी लिखा है, ये भी भतीजी का ही पत्र है, इसमें भी ऐसा ही लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है कि ये भी जुलाई के महीने का पत्र है, 17-18 जुलाई का पत्र है। इसमें लिखा है कि मैं आपके लिए हरेला भेज रही हूँ। हरेला भी चिट्ठी में भेजते थे, लिफाफा नहीं मिला तो अंतरदेशी में मोड़ करके उसके अंदर 2 तिनके हरेले के डाल देते थे। इतनी समृद्ध परंपरा थी, चिट्ठियों के द्वारा भी हरेला भेजा जाता था। आज हम हरेले को इतना हमने कमज़ोर समझ लिया है। उसके बाद एक पत्र और है, यह भी मेरी भतीजी का लिखा हुआ है, यह लिफाफे में आया होगा, यह मैंने संभाल के रखा है। इसमें लिखा है कि अब भादों का महीना समाप्त हो गया है, होने वाला है, और असोज का कार्य आरंभ होने वाला है। काम बहुत बढ़ गया है, खेती बाड़ी का काम बहुत बढ़ गया है, और यदि आपको भी छुट्टी मिले तो आप भी कुछ असोज का काम करने के लिए, हमारा हाथ बढ़ाने के लिए घर आ जाना, ऐसा लिखा है। अच्छा, अब एक पत्र और है, ये भी भतीजी का है, राखी मुबारक हो। इसमें लिखा है राखी मुबारक हो। इसमें मेरे लिए राखी भेजी है गांव से। राखी है, हरेला है, घुघुत है, चूड़ है, ये सब भेजे जाते थे गांव से पहले। पत्राचार से हाथों हाथ कैसे भी हो वो भेजना बहुत अच्छा होता था, शुभ माना जाता था। राखी भेज रहे हैं, राखी मिल जाएगी तो पत्र द्वारा अवगत कराना। 2 महीने लग जाते थे राखी भेजने में और वहाँ फिर उसका जवाब देने में। अब वह पत्र मैं आपको बताता हूँ। एक पत्र और उससे पहले आपको दिखाता हूँ, ये भी मेरे बड़े भाई साहब का पत्र है। यह काफ़ी फेड हो गया है, हो सकता है इसमें कुछ गीलापन नमी रही हो, उसके कारण इसकी लिखावट जो है मिट गई है, और यह भी इसमें आधा अधूरा वाक्य शब्द दिखाई दे रहे हैं। अब वह एक पत्र और आपको दिखाता हूँ, यह भी मेरे शुभ चिंतक हैं, और ये मेरे वैसे अनुज हैं, अब अल्मोड़ा में रहते हैं, पहले यहाँ गाजियाबाद में रहते थे, और इन्होंने इंग्लिश में पत्र लिखा है। इंग्लिश में पत्र लिखा है, देखो कैसी इंग्लिश की जो कर्सिव राइटिंग होती है उसमें लिखा है। बहुत होनहार थे, लेकिन आज अपना व्यवसाय करते हैं अल्मोड़ा में रह करके। इनका नाम है आनंद मोहन जोशी, और ये बहुत मेरे डियर एंड नियर थे, ये थे इन्होंने, और मैंने फिर बाद में एक साथ भी काम किया है कुछ समय तक। ये अब उसके बाद वह पत्र जो मेरे पिताजी ने पहली बार मेरे लिए, पहला और अंतिम पत्र था उनका, न तो उससे पहले उन्होंने पत्र लिखा और न उसके बाद पत्र लिखा। पत्र लिखने की बहुत कम आदत थी उनको, चिट्ठी लिखने की, उसमें उनको आलस्य लगता था या अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे, क्या लिखना चाहिए। यह भी उन्होंने एक लिफाफे में डाल करके भेजा होगा, लिफाफा तो है नहीं, लेकिन उनका यह पत्र है। इसमें वह लिखते हैं, प्रिय कैलाश सदा खुश रहो, भुवन और गोपाल को बहुत शुभ आशीष, दीपा विजया की नमस्कार, और तुम्हारी माता जी का प्यार और आशीष। तुम्हारा पत्र मिला, समाचार मालूम हुए, आपकी शादी के विषय में बातचीत शुरू हो चुकी है। बातचीत सकारात्मक रही। 9 मई 1996 को आपकी शादी होना निश्चित हुआ है, और आप शादी करने के लिए आ जाना। और लिखते हैं कि लड़की बहुत सुंदर है और देखने की आवश्यकता नहीं है,
ऐसा लिखते हैं। और उस समय मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ इस पत्र के बीच में, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ है फोकस करना चाहिए उस पर मैं कर रहा हूँ। इसमें इसका मेरे को आपको बताने का मकसद एक था, तात्पर्य एक था कि आज के समय में जब शादियों की बात होती है, रिश्तों की बात होती है, तो लड़का लड़की को पसंद करती है, लड़की लड़के को पसंद करती है, लड़का लड़की को पसंद करता है, और कई दौर चलते हैं साक्षात्कार के, इंटरव्यू के, और उसमें फिर उनकी हाँ हो जाती है, रजामंदी हो जाती है, फिर माता पिता उसमें उसके बाद इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पहले समय में अब हमको आज्ञाकारी कहें, डरपोक कहें, शर्मीले कहें, कुछ भी कह सकते हैं। उस समय में ये होता था, माता पिता जिस बात के लिए कह देते थे वो कहते ये ठीक है, तो हम उसको ठीक मैं नहीं, जितने भी हमारी पीढ़ी के उस ये 90s के दशक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 90 से 2000 के बीच में, 2000 के बाद फिर कुछ इनमें कमी आई, पत्राचार में भी कमी आई, सोशल मीडिया का ज़माना आया, टेलीफोन आया, लैंडलाइन फ़ोन आया, फिर उसके बाद मोबाइल आ गए, फिर एंड्रॉयड आ गया, फिर संचार क्रांति हो गई, बहुत कुछ होगा। और इस तरह से कहने का मतलब यह है कि उस समय रिश्ते इस प्रकार से होते थे। तो कहने का मतलब यह है वह समय बहुत सीधा सादा ज़माना था, बहुत अच्छा ज़माना था, और आज भी अच्छा है। आज के ज़माने को भी हम बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पहले की बातें हैं, ये पत्र हैं, पत्राचार हैं, इनमें बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ा अदब था, बहुत बड़ा सम्मान था, और वह सम्मान होती थी, मर्यादा होती थी, परंपरा होती थी, उसका सब ह्रास हो गया है, कमी आ गई है। इस तरह से मित्रों, मैंने आपसे इस पत्राचार, पत्र व्यवहार, चिट्ठियों के लेन देन के विषय में चर्चा करी, और यह जो पत्राचार है यह मैंने संभाल करके रखा है। पत्राचार ये मुख्य बिंदु हैं, बहुत सारे पत्र हैं, कम से कम 150-200 पत्र हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे पत्र ऐसे हैं कि उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता है। अब ये जो पढ़ने में आए और मुख्य पत्र थे जिनमें बात शेयर करने लायक थी, वह मैंने आपको बताई। मित्रों, इस प्रकार से मैं बहुत प्राचीन जो विधाएं हैं हमारी संस्कृति सनातन से जुड़ी हुई, उनके विषय में बताता रहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अपने सनातनी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हमारी नई पीढ़ी के बच्चे इस विधा को जान सकें, समझ सकें, इसके बारे में भी, क्योंकि यह एक इतिहास है, इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।